तो स्वागत है आप सबका फिर से सूफी ट्रैम्प हियर में। कुछ बातें आपकी, कुछ मेरी, कुछ थिएटर की, कुछ साइंस की, कुछ किस्सों की, कुछ कहानियों की, कुछ मैथमेटिक्स की, और अब थोड़ी मूवीज और वेब सीरीज के बारे में भी, जो कि साईफाई और साइंस से रिलेटेड होगी। तो आज आप देख सकते हैं कि हमारे साथ बैठे हैं दीक्षित साहब, अभिषेक दीक्षित 22। क्योंकि बात यह है कि पुणे में जो है ना बरसात बहुत है यार, तो बरसात होने की वजह से शूटिंग नहीं कर पा रहे छत वत पे। तो दीक्षित साहब ने शर्त रख दी कि अगर आज मेरे कमरे में आपको शूट करना है तो मैं ही रहूंगा। ये मेरी मनगढ़ंत कहानी है, ऐसी बात नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं डार्क वेब सीरीज के ऊपर, और जो डार्क वेब सीरीज है उसके अंदर थोड़ा साइंस इन्वॉल्व है, थोड़े किस्से इन्वॉल्व है, कहानियां इन्वॉल्व है, फिलोसफीज इन्वॉल्व है। तो हमने कहा कि दीक्षित साहब बैठेंगे, दीक्षित साहब के साथ बात करेंगे। तो कैसे थी डार्क सीरीज, बहुत लोगों ने बोला था डार्क सीरीज समझाइए, तो आज उसी को समझाते हुए जाएंगे। देखेंगे कितने रिश्ते कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं और कैसे कैसे ग्रजेस और गिल्ट और बदला किस हद तक यूनिवर्स को खुद में उलझा सकता है, उन सब के बारे में बात होने वाली है। तो डॉक्टर साहब नहीं, आज अभिषेक दीक्षित साहब, म्यूजिक। म्यूजिक भाई अपने में आ गया। नहीं, मुझे वो वाला तो याद था, कुछ बातें इसकी, कुछ बातें उसकी। म्यूजिक के बाद क्या बोलता था वो? म्यूजिक के बाद चालू हो जाती है वीडियो, चालू हो जाती है, हाँ। चालू हो जाती है। Yes. खैर, एनीवेज, ये तो मजाक था। आज हम जैसे डार्क पे बात करने वाले हैं, और डार्क जो सीरीज है, जर्मन सीरीज है, जिसके बारे में मैं एक चीज देख रहा था खास, बहुत अच्छी। अब जैसे नेटफ्लिक्स जो है, क्योंकि नेटफ्लिक्स पे है वो, तो नेटफ्लिक्स जो है, जो बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज जो फॉरेन लैंग्वेज में है, जैसे स्क्विड गेम हो गया फॉर एग्जांपल, या एक आध और मनी हाइस्ट हो गया, टाइम हाइस्ट की बात हुई तो मनी हाइस्ट हो गया। तो बाद में आने लग गई जब उनको पता चला कि डार्क, क्योंकि वो पहले बहुत स्केप्टिकल थे कि हम एक अदर लैंग्वेज की, फॉरेन लैंग्वेज की कोई मूवी डालते हैं तो ऑडियंस का रिएक्शन कैसा होगा। अच्छा, ये नहीं पता मुझे। हाँ, तो उन्होंने उसमें डार्क थी, डार्क सबसे पहले आई, डार्क आई, जर्मन थी। तो क्योंकि उनको ऐसा था कि जैसा होता है अमेरिकन माइंडसेट कि यार कैसे देखेंगे, कोई ये तो पैसा बनाना है और कोई भी सबटाइटल नहीं पढ़ेगा। बट सबने सबटाइटल देख के पढ़ के मूवी देखी, और वो बहुत अच्छी हिट रही। उसके बाद से इन्वेस्टमेंट बहुत हुई फॉरेन लैंग्वेजेस की वेब सीरीज में। तो ये बात तो उससे थी। अब जैसे डार्क वेब सीरीज आती है, मुझे उसका अब ये रिलीज ईयर ऐसे याद नहीं, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि जो टाइमलाइन उसमें दिखाई गई है उसमें 2019 है, तो मुझे लगता है वहीं 2019 के आसपास वो आई होगी, 2019 में आई। अब जैसे इसमें 3 टाइमलाइंस की बात हो रही है, एक तो बहुत सारी बात हो रही है उसमें, बहुत तो ही नाम से ले लेते हैं डार्क। जो मुझे लग रहा है, पहली बात तो मैं पता नहीं है सही है कि नहीं, लेकिन डार्क मैटर के बारे में सबने सुना है, डार्क एनर्जी के बारे में सुना है। और डार्क मैटर, डार्क एनर्जी एक ऐसी चीज है जिसको हम शायद ना महसूस कर सकते हैं, ना हम क्या नाम टच कर सकते हैं, हमारे थ्रू हमारे आसपास मिलता है, लेकिन समझना मुश्किल है। शायद उससे तो रिलेटेड नहीं है ना। मैं उसमें ये भी सोच रहा था कि जिस तरीके की कहानी है, और उसमें साईफाई जो है, तो उसमें वो जिक्र करते हैं मल्टीवर्स का, उसमें जिक्र होता है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स का। तो जैसे जैसे चलेंगे तो इनके बारे में भी बढ़िया से बातचीत कर लेंगे। तो पहले ओवरव्यू देते हैं कैसी थी वेब सीरीज। देखिए, बात सिंपल सी, नहीं बता दो मैं बोल देता हूँ। तो डार्क की वेब सीरीज जब चालू होती है, आप देखना, बहुत खूबसूरत सीरीज है। तो बात ये हो रही है कि आपको समझ में आता है कि एक जिंदगी चल रही है और एक सो कॉल्ड जो वर्ल्ड है वो खत्म होने वाला है, एक अपोकलिप्स आएगा, क़यामत आएगी और दुनिया खत्म हो जाएगी। तो आपको पहले दूसरे सीजन में दिखता है कि एक जोनस नाम का बंदा है। जोनस नाम का बंदा वो है जो कि इस एपोकलिप्स को रोकेगा। और कैसे रोकेगा, तो चालू होती है सारी सीरीज बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स के अराउंड ही। और बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स क्या होता है, बस उससे पहले एक चीज और कि अगर कहानी, जैसे मैं इसकी स्टोरी टेलिंग के या जो स्क्रिप्टिंग है उससे काफी ज्यादा मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैं उस बारे में ये देख रहा था कि अगर हम देखें डार्क जिस तरीके से शुरू होती है कि एक शहर है और एक शहर में एक बच्चा मिसिंग है, ठीक है, वहां से शुरू होती है। और सबको लगता है कि एक इस तरीके, जैसे मुझे भी देख के लगा था उस शुरुआत में, कि एक मिसिंग बच्चे की कहानी है और उसको ढूंढा जाएगा, और पूरा कॉलेज और वगैरह जो भी छोटा सा शहर है वो सब लोग ढूंढने में लग जाएंगे। तो इसी के अराउंड हो गया। और वहां से मतलब एक छोटी सी लाइन से, ये तो सिर्फ अगर हम देखें तो सिर्फ समुंदर के बिल्कुल एकदम सतह की बात चल रही है, क्योंकि उसके बाद जो अंदर होता है वो तो बहुत गहरा है। मतलब वही चालू होता है मिसिंग की, जैसे मैं बात करी। अब तो डायरेक्टली उस पे आते हैं कि देखिए चालू ये हो रहा है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। पहले समझते हैं क्या होता है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए ऐसा कुछ हो
कि फ्यूचर जो आने वाला है उससे कोई चीज़ पास्ट में आए और हमें पास्ट में इंफॉर्मेशन दे जाए। तो अब अगर वो पास्ट में इंफॉर्मेशन दे गया तो वही इंफॉर्मेशन पास्ट से प्रेजेंट बनेगी और वो फ्यूचर बन जाएगी, जो कि वापस पास्ट में जा रही है। अब इसका ओरिजिन कहाँ है कि ये इंफॉर्मेशन का एक्चुअली ओरिजिन का पॉइंट क्या था, आप कभी समझ नहीं पाएंगे क्योंकि वो यूनिवर्सली अवेलेबल हो जाएगा। तो इसको कहते हैं बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। तो यहीं के अराउंड होता है। तो उस डार्क वेब सीरीज के अंदर देखते हैं कि जो जिससे वो प्यार करता है मार्था, तो मार्था का जो छोटा भाई होता है वो क्या नाम है, जाते हैं वो गुफा में शायद गांजा वांजा ढूंढने जा रहे होते हैं वो किसी जो मिसिंग बंदा होता है, मिसिंग बंदे को ढूंढने जा रहे होते हैं। तो वहां पर जाते हैं तो देखते हैं 4 फैमिली है उसमें, 4 फैमिली जा रहे हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो उसमें देखते हैं कि उसका भाई खो जाता है। अब इवेंचुअली जब पता चलता है जोनस को, फ्यूचर का जोनस आके बताता है कि भैया ये लाइट लीजिए, अब लाइट लेके जाइए गुफा के अंदर। गुफा में क्या हो रहा होता है बेसिकली, उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज करी, उन्होंने दिखाया कि 33 एक ऐसा नंबर है जो कि यूनिवर्स में बहुत सारे स्टार्स और ये सब की बात करें तो रिपीट होने लग जाते हैं सिस्टम। तो 33, तो इनिशियली क्या है कि वो टाइम जो जोड़ रहे हैं वो 33 ईयर्स के गैप्स को जोड़ रहे हैं, ठीक है। और वो 33 ईयर्स के गैप को जोड़ने के लिए आप उसमें देखेंगे तो वहां पर एक जंक्शन आ जाता है गुफा के अंदर कि आप यहां से निकलेंगे या तो आप आज के 33 साल पहले जा सकते हैं या 33 साल बाद में जा सकते हैं। तो ऐसा उसमें चालू होता है। और उसमें जो बेसिकली अभी तक चल रहा था, मतलब जो पहले सीजन जिस हिसाब से बात करता है कि 2019 की ये कहानी है, तो 2019 से 1986 तक के लिए जाते हैं और 1986 से पहले 1953 तक जाते हैं। तो एक ऐसा वेन डायग्राम सा बना रखा है कि 2019, 86 और 53, और जो वो टाइम मशीन कह लो जो बनाई है, जो सो कॉल्ड जो उस इंडस्ट्री में या फिर प्लांट में क्या होता है कि वहां पर होता है कि नहीं, वो मतलब मैं कह रहा हूँ कि वो टाइम मशीन या जो भी वो बना था, जो एक्सीडेंट हुआ था, प्लांट में ही तो होता है ना। अब एक्सीडेंट प्लांट में होता है, टाइम मशीन तो बना देता है एक बंदा। तो खैर वो चाहे ये इसमें हो रहा होता है। तो जोनस आगे चल के देखता है, जब पास्ट में जाता है 33 साल पहले जाता है, तो देखता है कि जो मार्था का जो भाई था जो मिसिंग था, एक्चुअली वो गुफा में गया, वो 33 साल पहले चला गया था और वहां पर जाकर उसने जोनस की माँ से शादी करी और जोनस पैदा हुआ। अब इससे क्या होता है कि जोनस का जब फ्यूचर सेल्फ आता है, वो जोनस फ्यूचर देख के मतलब पास्ट देख के वापस आ जाता है और बहुत परेशान होता है और इवेंचुअली डिसाइड करता है। और ये बात जब 2019 में हो रही है, नहीं 2019 में तो हो ही रही है, ये दोनों प्रेमाइस में ही सेट है कि पहले एपिसोड में ये इधर ये बच्चा मिसिंग है और जोनस के पापा ने सुसाइड कर लिया और वो लेटर लिख के जाते हैं। वो लेटर में यही बात बता के बहुत खूबसूरत क्या बात है, उसमें बोला गया था कि उसमें एक स्पेसिफिक टाइम था कि इस टाइम से पहले इस लेटर को मत खोलिएगा। अब वो टाइम क्या था, वो टाइम वो था जब वो मिसिंग हुए, मतलब कि जो जोनस के पापा हैं वो मार्था के भाई हैं, ठीक है। तो वो पास्ट में अगर उस पॉइंट पे वो पास्ट में जाएंगे, वहां पर फिर वो शादी करेंगे, बच्चे होंगे, इवेंचुअली जोनस पैदा हो जाएगा। तो वो लिख के चले गए थे। तो ऐसे वो डार्क सीरीज चालू हो रही है। तो जोनस एक पॉइंट पे आके डिसाइड करता है कि यार ये सब तो इतना वो चल रहा है, वो मैं काम करता हूँ, मैं जो उसका मतलब मार्था का भाई जिसको माइकल कहते हैं, उसको मैं अब गुफा से ले आता हूँ वापस। अब क्या होता है, अगर वो गुफा से वापस ले आएगा, इसका मतलब उसका एग्जिस्टेंस नहीं आ सकता। क्या खूबसूरत चीज होती है कि जब वो दूसरी बार जाता है अपने पापा या उसके मार्था के भाई को लेने, मिकल को, तब देखता है इवेंचुअली जो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं उसमें इतने डिटेल में बात नहीं करेंगे, बात ये सिर्फ ये करें कि क्या वो किस साइफाई में जा रही है। तो जब देखता है कि जब छुड़ाने जाता है, तब वो पॉइंट आता है जब एक सो कॉल्ड विलन मान लीजिए अभी कहानी का, वो वहां खड़ा होता है और जोनस को पकड़ लेता है कि तुम ये अभी नहीं करोगे। फिर धीरे धीरे समझ में आता है कि जो भी चीजें हो रही है या जो जोनस सोच रहा है या जो जोनस के थॉट चल रहे हैं, वो इवेंचुअली सबके सब सस्टेन्ड एक जैसे हो रहे हैं। क्योंकि वो जो दूसरी मीटिंग में जाता है तो इवेंचुअली सो कॉल्ड उनको टाइम ट्रेवलर्स कहते हैं, जो कि टाइम के आगे पीछे जा रहे हैं। वो ट्रेवलर्स लोग जाएंगे और उसको उसी पॉइंट पर रोकेंगे। तो यहां से दिख रहा होता है कि एक्चुअली फ्री विल है ही नहीं, जोनस को दूसरी बार पकड़ा जाएगा। और ऐसे बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स आते हैं जो कि सोचते हैं कि मैं अब जाता हूं, टाइम को चेंज करूंगा। मैं उसी चीज पे बात करने वाला था, पूछना चाह रहा था कि अब इसमें बात है कि फ्री विल है ही नहीं। तो क्या है वो चीज, मतलब क्या ये सही है जिस तरीके से दिखाया है? ये वीडियो इसी बारे में कि देखिए वेब सीरीज क्या हम तो कोई क्या नाम काइंड ऑफ मूवी रिव्यूअर या सीरीज का रिव्यू करने तो बैठे नहीं है। हम तो बस थोड़ी साइंस की बातें करने चाह रहे हैं। और साइंस का आपका बस इतना समझ में आ रहा था कि चीजें बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स में 3 टाइमलाइन जुड़ गई है। अब क्या नाम है, जो जैसे मिकल जो कि मार्था का भाई है, तो उसके जो पापा होते हैं
वो जाते हैं क्या नाम है पास में अपने बच्चे को ढूंढने। अब जैसे दीक्षित ने बोला कि 3 टाइम जुड़ी हुई थी, तो 33 साल पहले नहीं, वो 66 ईयर पहले चले जाते हैं और वहां पे फिर वो जेल में कैद हो जाते हैं। अब आप देखते रहिएगा, इवेंचुअली जो आज का फ्यूचर है 2019 है, वो वैसे शेप हुआ है जब ये लोग वहां गए हैं। इसका मतलब अब ये लूप है, ये अनंत काल का लूप है, क्योंकि दोबारा 2019 आना चाहिए, क्योंकि अगर 29 का एक बंदा, ठीक है, वो पास्ट में 86 में जा रहा है, अब 86 वाले की एक नई दुनिया है, तो इवेंचुअली वो 86 वाला दुनिया चल के 2019 में आएगी, फिर वो बंदा वापस 86 में जाएगा। तो ये जो था ना, ये एक सर्कल बन गया, ये लूप बन गया और यूनिवर्स अटक गया और बार बार चलती जा रहा है। इवेंचुअली एपोकलिप्स आएगा 2019 में जो खत्म हो जाए, जिसको जोनस रोकना चाह रहा है। ये चीजें हैं। तो फ्री विल की बात वही बता था आपको कि अब देखिए ध्यान समझिए कि उनको, हर कैरेक्टर को लगता है कि उनके पास फ्री विल है। अब 29 में बैठे हैं, क्योंकि हर दुनिया को, हर कैरेक्टर को, हम भी जैसे जिस दुनिया में जी रहे हैं, हमें लगता है कि हमारे पास फ्री विल है। जबकि फिलोसफीज और बहुत सारे फिलोसफर्स की बात करें, जैसे विकास दिव्यकीर्ति सर से मेरी रिसेंटली मुलाकात हुई थी, उनसे जब मैंने बात की, उन्होंने बोला कि सुफियान 0.01% फ्री विल नहीं है, 0 है फ्री विल। अच्छा, उनका ये कहना था स्ट्रेट की। मैं बोला सर लेकिन कुछ तो क्वांटम मैकेनिक्स भी जो है वो हमें कोई चांसेस देती है वो करने के, तो हम वही शायद अब थोड़ी मैं जैसे बोला भी, वो सीरीज आएगी, पॉडकास्ट बनाएंगे कि शायद वक्त मिले उनको, तो हम लोग बहुत बातें करेंगे। तो बोले कि हाँ होता है, लेकिन मुझे ऐसा बिलीव होता है, विकास सर के शब्द ये, कि हम वो क्रिएचर्स हैं, हम वो बीइंग्स हैं जिनको फ्री विल होने का एहसास है, मगर फ्री विल नहीं है। अच्छा, क्या हमें लग रहा है कि हमारे पास फ्री विल है, ये भी हमारे पास फ्रीली नहीं आ रहा। हाँ। ये भी बाउंडेड है। तो इवेंचुअली सारे के सारे इवेंट्स जो होते हैं, आप देखते हैं जो पूरे सो कॉल्ड पहले सीरीज का जो विलन चल रहा है, जिसका नाम है, क्या नाम है, एडम है, वो इवेंचुअली जोनस का फ्यूचर होता है। बहुत जल्दी स्पॉइलर दे दिया। अरे वो तो स्पॉइलर बात इसमें बोलो, हम मैं बोला कि सीरीज पे नहीं, अब साइंस पे बात करेंगे। हाँ, तो जोनस का फ्यूचर होता है, क्या नाम है, जिसका नाम एडम पड़ जाता है। अब बाद में इसमें मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ पूरी कहानी, फिर हम साइंस की डिस्कशन करने वाले। और क्या हो रहा है वहां पर, एक यूनिवर्स है जिसमें जोनस मेन पॉइंट पे, क्योंकि अगर जोनस को एग्जिस्ट करना है तो मार्था का भाई मिकल को पास में जाना पड़ेगा और वो जोनस बनेगा, और वो एक लूप बन गया। फिर सेकंड सीजन में क्या होता है, मैं वही कह रहा था, सेकंड सीजन आते आते तो ये टाइमलाइन और खुल जाती है। हाँ। क्योंकि उसके बाद सिर्फ ये नहीं है कि मैं सिर्फ 54 में जाऊंगा, 53 में जाऊंगा, 86 में जाऊंगा और 2019 में जाऊंगा। अब वो 2019 की जगह 22 में भी जा रहे हैं, जा सकते हैं, ठीक है, अब वो उधर ही 87 में भी जा रहे हैं। तो वो अब वो 33 इयर्स का जो कांस्टेंट है ना, उसको बरकरार रखते हुए वो 87 में भी जा रहा है, 2020 में भी जा रहा है, और ऐसे करते करते क्या नाम है, जोनस जो है वो पहुंच जाता है जब एपोकलिप्स हो गया है, और ये पहुंच जाता है 2052 में, नहीं फ्यूचर में के बाद आगे जाता है। 52 रीजन ये है कि वहां पर दिखाते हैं कि इवेंचुअली फ्यूचर में गॉड पार्टिकल को लोग स्टेबल करना सीख जाएंगे, और जैसे ही गॉड पार्टिकल स्टेबल करना सीख जाओगे, तब आपके पास वो 33 साल की बाउंडेशन नहीं है, तो आप कभी भी कहीं भी जा सकते हो। तो अब हो रहा होता है कि जोनस पूरा ट्राई करता है, जो देखिए अब इवेंचुअली जोनस चल रहा है 2019 का, उससे 33 साल बाद वाला जोनस चल रहा है जो कि एपोकलिप्स रोकना चाह रहा है। उससे 33 साल बाद जोनस जो है, जिसको एडम कहते हैं, वो चाह रहा है एपोकलिप्स हो जाए। ऐसा कुछ तो सिस्टम चल रहा है, ठीक है। अब ये जो है ना, वो रोकना चाह रहे हैं, इवेंचुअली रुक नहीं रहा है। तो यहाँ पे हमें समझ में आता है, ठीक है, फिर सीरीज खत्म हो रही होती है, पहली काइंड ऑफ की एपोकलिप्स आ रहा है, जोनस बचा नहीं पाया। फिर दिखता है उसमें क्या होता है, एडम आके मार्था को गोली मार देता है। और मार्था क्या है कि एडम, तब तक जोनस और मार्था का रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, और मार्था प्रेग्नेंट हो जाती है। तो एडम बोलता है कि इसको मारना पड़ेगा वरना इसका बेटा नहीं, इसमें मैं बताता हूँ, ऐसे प्रेग्नेंट नहीं होती। मार्था को मार देता है ताकि वो उसका वो ना हो, प्रेग्नेंट ना हो, मतलब वो आगे ना हो। वो थोड़ा वो उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड। मैं बताता हूँ क्या हो रहा है कि नॉर्मल मार्था, नॉर्मल इसलिए याद है ना कि नॉर्मल एक यूनिवर्स चल रहा है। वो एडम आता है, मार्था गोली मारता है, जोनस पूछता तुमने इसको क्यों मारा? उसने बोला ताकि तुम वो सब कर सको जो कि करना जरूरी है। क्यों? यहाँ पे समझ में आ रहा होता है कि सारी फ्री विल नहीं है, क्योंकि जो अभी एडम बना बैठा है वो एक जमाने में जोनस था, और फ्यूचर का एडम आके उसको गोली मार देता है। अच्छा। ये होता है, और अचानक जैसे ही एपोकलिप्स हिट करने वाला था तो देखता है कि मार्था आ गई है। मार्था दूसरे मल्टीवर्स से मार्था आ जाती है। तो यार फिर जोनस पूछते ये क्या हुआ? तो इवेंचुअली जोनस को बताती है कि मैं बाद में बताऊंगी, और वो उनके दूसरे मल्टीवर्स में चले जाता है। अब जोनस जो है मल्टीवर्स में जाता है, अब देखता है वहां पर जोनस है ही नहीं, क्योंकि इवेंचुअली पहले सीजन में समझ में आता है टाइमलाइन के हिसाब से कि जोनस चाह रहा होता है कि मैं एग्जिस्ट ना करूं। तो मार्था बोलती है आगे कि ये वो यूनिवर्स है जिसमें तुम एग्जिस्ट नहीं करते। फिर भी वहां पे एपोकलिप्स आ रहा है, वहां पे फिर भी टाइम ट्रैवल हो चुका है। ये सारी चीजें वहां पे उलझ रही होती है।
अब क्या करते हैं, मार्था जो दूसरे यूनिवर्स की थी वो इवेंचुअली फिर बीच में जाके एडम से मिलती है कि भैया मुझे अपना यूनिवर्स बचाना है। सबको अपनी पड़ी है कि मुझे अपना यूनिवर्स बचाना है, मुझे अपना यूनिवर्स बचाना है। तो यहाँ की मार्था, जो दूसरे यूनिवर्स की मार्था एडम से जाके मिलती है। तो एडम बोलता है कि ठीक है, तुम अब उस वक्त में जाओ जहां पर सो कॉल्ड 2019 का 33 साल के बाद वाला जोनस जो है ना, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है ताकि वो गॉड पार्टिकल को स्टेबल कर सके, जो कि बाद में एडम बनने वाला है। वही टाइम मशीन बनाना। हाँ, टाइम मशीन बनाना। तो जैसे ही वो पहुंचती है तो जोनस बोलता है कि मैं तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तुमसे कभी मिला नहीं था। तो वहां से और उलझती है यार, क्योंकि देखो अगर फ्री विल है ही नहीं तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि ये जो नया जोनस है, जो 2019 वाले जोनस है, सिर्फ 33 साल बड़ा है, जो कि पूरा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसको ये कैसे दिख रही है। तब समझ में आता है कि होता क्या है। इसको कहते हैं जब मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन, कि हर चॉइसेस क्या नाम है एक नया यूनिवर्स बना देते हैं। तो एक यूनिवर्स ऐसा बना था जिसमें मार्था मर गई थी और जोनस भाग के अपने आप को बचा लेता है, जो कि यूनिवर्स में जोनस चल रहा होता है। और एक ऐसा यूनिवर्स बचा था जिसमें दूसरे यूनिवर्स से मार्था आती है बचाने के लिए। तो यहाँ पर मल्टीवर्स आ जाता है। हाँ, तो जितना मुझे जिस तरीके से समझा था और जितना ध्यान है, अभी बहुत साल पहले देखी थी, कि एक यूनिवर्स है जिसमें जोनस टाइम ट्रैवलर है। हाँ, और एक यूनिवर्स है जिसमें मार्था टाइम ट्रैवलर है। वो बताते भी हैं जब जोनस, क्योंकि जोनस जो है वो येलो जैकेट पहनता है। हाँ, तो वो उधर वो मार्था जो येलो जैकेट पहनती है, क्योंकि वो करता है। अब बताता हूँ बच्चे क्या हुआ। जो मार्था का यूनिवर्स था वो तभी सस्टेन कर सकता है। अच्छा, मार्था से याद है, मार्था का भी जो आगे 66 वाला है ना, वो ईवा वही एडम उस तरीके से उन्होंने नाम रखा। अब मार्था वाला यूनिवर्स को जोनस का बच्चा चाहिए, क्योंकि होगा क्या कि अगर जोनस यहाँ दूसरे यूनिवर्स का जोनस यहाँ पे आएगा इस यूनिवर्स में और बच्चा कंसीव हो जाएगा, तब मार्था का यूनिवर्स सेंस बनाएगा, हमेशा एक लूप में फंसा रहेगा और मार्था यूनिवर्स सस्टेन कर सकता है। इसलिए ईवा जो है दूसरे यूनिवर्स की, वो हमेशा चाह रही है कि एडम अपने प्लान में सक्सेसफुल ना आ पाए, जोनस यहाँ टाइम ट्रैवल करे, मतलब सो कॉल्ड यूनिवर्स जंप करे और यहाँ पर बच्चा मिले, जिससे कि उनका एग्जिस्टेंस बचा रहे। तो मार्था जो कि बाद में जाके ईवा बन जाती है, वो हमेशा चाह रही होती है कि ये यूनिवर्स बचा रहे। अब देखिए दूसरे यूनिवर्स में क्या होता है। पहले यूनिवर्स में एडम ने मार्था को मार दिया था। इस यूनिवर्स में मार्था जो ईव बन चुकी है वो जोनस को मार देती है। टिट फॉर टैट दोनों यूनिवर्स में चल रहा है। मैं वही देख रहा था, मतलब मुझे यही चीज सबसे अच्छी लगी थी इसके राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इन्होंने दो यूनिवर्स दिखाए। इनका जो, और सबसे बड़ी बात है कि दो प्रेमी दिखाए। ठीक है, वो प्रेमी का जैसे भी अपने अपने यूनिवर्स में जो भी चॉइसेस थे वैसा हुआ, पर अंत में जब जीवन खत्म होने वाला है तब तक सबके ऐसा नहीं है कि ये मैं इससे कभी प्रेम करता था या मैं इससे प्रेम करता था। मेरे पास हायर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो जो सब चीज जब हम बोलते हैं ना कि जब जाने वाले हैं तब हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि एडम चाहता है ये तबाह हो जाए, ये हो ही ना, ईवा चाहती है बच जाए। तो दोनों के थॉट प्रोसेस भी बहुत अलग हो गए, बहुत अलग होता है। मैं बताता हूँ उसमें एडम क्या तूने देखा था। एडम जो है वो कंप्लीट मुक्ति चाह रहा है, कि यूनिवर्स ही खत्म हो जाए। ये सस्टेन्ड सफरिंग है और एडम जिस पॉइंट पे है उसको लग रहा है ये साइकिल बहुत बार, करोड़ों बार चल चुकी है, तो इसको खत्म करना चाहिए। ईव अपना यूनिवर्स बचाना चाह रही है, ये इस पे बातें चल रही है। तो एडम कंप्लीट काइंड ऑफ मोक्ष की बात कर रहा है और ईवा अभी भी दुनिया को पकड़ के चलना चाह रही है। अब जो एडम निष्कर्ष निकालता है कि ये दोनों यूनिवर्स हैं, इन दोनों यूनिवर्स को लिंक कर रहा है ये बच्चा। अगर ये, क्योंकि ए यूनिवर्स ए का बी बच्चा है यूनिवर्स बी में, तो ये मतलब यूनिवर्स बी एग्जिस्ट करेगा, तो इसी को मार देते हैं। तो दो यूनिवर्स की पावर इस्तेमाल करके उस बच्चे को मारा जाता है। एनीवेज ये चल रहा था उसके बीच में, ये सभी कहानी चल रही है। उस बच्चे का भी नाम बड़ा इंटरेस्टिंग रखा है। उस बच्चे का नाम है ओरिजिन। ओरिजिन, जो बाद में पता चलता है कि ये जो दो यूनिवर्स पैरेलल चल रही थी ना, और हम तब भी नहीं बचा पाते, तो सीजन 3 में पता चलता है कि ये सब कुछ होने के बाद भी हम बचा क्यों नहीं पाए। तब उनको आता है कि ओरिजिन जो है, ये जो सारी चीजें हो रही थी, ये लोगों का घूमना, ये रिलेशंस का इतना एंटेंगलमेंट होना, वो जानकर करवा रहा था, ओरिजिन करवा रहा था। ठीक है, तब उनको पता चलता है कि ये अब इसका अंत एक ही चीज से हो सकता है, जो कितना बड़ा स्टेप है एक इंसान के लिए लेने का, पर वो लेते हैं कि इसमें एक पैरेलली एक बंदा होता है जो टाइम मशीन ये बनाता है। मैं उनका प्रोफेसर कोई होते हैं, वो सिर्फ उनकी इसलिए टाइम मशीन बनाने की मंशा इसलिए होती है क्योंकि उनका पूरा परिवार एक्सीडेंट में मर गया। तो वो चाहते हैं अगर मैं टाइम मशीन से उस समय चले जाऊं जब ये एक्सीडेंट होने वाला था, तो मैं उनको बचा लूं। अब उनको ये समझ आता है कि ये सारी जो कहानी वहीं से शुरू हुई,
कि टाइम मशीन बनाना चाह रहा था, अगर वो नहीं बनाना चाह रहा होता तो ये नहीं होता। ये सारी चीजें होती नहीं, लोग कभी ट्रैवल ही नहीं करते, कुछ भी नहीं होता। तो वही वहां पे जाके पानी दो, नहीं, ठीक है, ठीक। उन्होंने बोला कि वहां पे जाके अगर जोनस और मार्था को बताया, अगर तुम लोग वो एक्सीडेंट रोक लो, अगर तुम रोक लो तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये चीज रुक सकती है, क्योंकि वो बच्चा नहीं होगा, तुम्हारा एग्जिस्टेंस नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है कि अगर वो रुक जाती है, जो दिखाते भी हैं, तो वहीं से वो लोग गायब होना शुरू हो जाते हैं। अब देखो एडम, ईव, वो सब गायब हो जाते हैं। अब दीक्षित साहब ने जो बातें बताई है, ये जो ओरिजिन की बात चल रही होती है, एडम और टेक्निकली ईव भी जो है वो चाह रही होती है कि ओरिजिन पता चल जाए, ईव काइंड ऑफ ओरिजिन को बचा ले, एडम उसको खत्म कर दे और सबसे निकल जाए। फिर समझ में आता है कि ओरिजिन वो उन दोनों का बच्चा नहीं था, ये दो जो यूनिवर्स थे ना, ये महज छलावा थे। छलावा कैसे थे कि अगर यूनिवर्स हमेशा लूप बनाते जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इसकी बिगिनिंग नहीं हो रही है। तब जाके समझ में आता है कि एक पेरेंट, एक ओरिजिन यूनिवर्स था जिसका एक एक्सपेरिमेंट में ग्लिच आता है और उस ग्लिच के चक्कर में दो यूनिवर्स बन जाते हैं। ध्यान रखना, पेरेंट यूनिवर्स में कोई भी टाइम ट्रेवल नहीं करता है। ये दो ऐसे यूनिवर्स बने हैं, क्योंकि आप देखिए यूनिवर्स बने ही इस पॉइंट पे हैं क्या, जब एक्सपेरिमेंट फेल होता है, रियलिटी स्प्लिट हो जाती है, और अगर रियलिटी स्प्लिट हो रही है इवेंचुअली एक इवेंट पर, तो हमेशा रियलिटी पास में जाएगी, उसी पे आते रहेगी, साइकिल बनाते रहेगी। तो ये करोड़ों करोड़ों बार हो जाता है। और एडम को इवेंचुअली आके एक बंदा, एक आती है, उसमें भी आता है कहानी कि वो आके बताती है कि तुम जो कर रहे हो ना, ये तुमने इस बच्चे को कम से कम करोड़ों बार मार चुके हो, यहाँ पे ओरिजिन है ही नहीं, तुम्हें इससे मुक्ति नहीं होगी, तुम्हें इस बात को समझना पड़ेगा कि ओरिजिन कोई और है। फिर ईवा और एडम दोनों मिलके, मतलब उसको समझाया जाता है जो भी है कि अब तुम दोनों जाओ पेरेंट यूनिवर्स में एक्सटेंड को बता दो, बचा लो, जिससे कि सब चीजें खत्म हो जाए। ये सारी बातें इवेंचुअली मोटे मोटे तौर पे कहानी थी, और ये सबका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, क्योंकि कभी नहीं होगा जोनस पैदा, कभी नहीं होगी मार्था, क्योंकि उनका जन्म ही नहीं होगा। कि जिस लिंकअप से वो उनका एग्जिस्टेंस आ रहा था, वो लिंकअप अब बहुत लीनियर हो जाता है। जो फैमिलीज, जो 4 फैमिली का जिक्र है, वो 4 फैमिली से टूट के वो बहुत 8 ही लोग रह जाते हैं अंत में। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे सारा, अब ये था बात इसकी, अब आती थोड़ी साइंस की बात है। अब मेरे पे जो सवाल आते हैं, डाउट्स आते हैं, मैं दीक्षित साहब को इसलिए बैठाया कि अब थोड़ा डिबेट करेंगे। अच्छा, बात ये हो रही है कि दिखाया ऐसे जा रहा है, इसलिए मैं अभी एक टाइम हाइस्ट जो हमने सीरीज चालू करी, उसमें भी इसको और एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, बहुत सारी रील्स बनेगी कि अगर कोई भी चीज इवेंचुअली आज आप प्रेजेंट में हैं, पास्ट में चले जाएंगे, तो इसका मतलब यही है कि ये संसार अब उलझ जाएगा, करोड़ों साल तक ये लूप में रहेगा। इसलिए बहुत सारी फिलोसफीज भी आती है कि जन्म और मृत्यु एक साइकिल है। बहुत सारी बात है कि तुम जन्म लोगे, फिर मर जाओगे, फिर अपना शरीर बदल दोगे, और अलग अलग फिलोसफीज पे बात करती है। कई लीनियर फिलोसफी बात करती है। अब्राहमिक रिलीजन जो है कि बोलते हैं कि भैया यही अंत है, एक ही बार जियोगे, उसके बाद तुम्हारे हिसाब से या तो हेवन मिलेगा तो हेल मिलेगा। ये सब बातें चली। फिर निहिलिज्म आता है, एग्जिस्टेंस, बहुत सारी चीज़ आती है। लेकिन बात यहाँ पे सिर्फ आई है कि जो लूप की बात हो रही है वो ये हो रही है कि तुम पास में जाओगे और ये लूप बन जाएगा। और दिखाते भी इस वेब सीरीज में कि एडम ने ट्राई किया करोड़ों बार। फिर दिखाया जाता है कि इवेंचुअली तुम ओरिजिन यूनिवर्स में जाओ और बचा लो। अब मुझे समझ नहीं आता कि वहां पर फ्री विल कैसे आ गई, कि जब मार्था जो कि बन चुकी है ईव, या ये जो बन चुका है एडम, उसको बोला जाता है कि अब तुम यहाँ पे आके बचाओ, इनको बोलो और इसको भेजो वहां पर। अब फ्री विल का कंसेप्ट जो कि इस सीरीज में बताया गया कि एकदम ही खत्म हो चुका है, तो वहां पर ये कैसे हो गया कि करोड़ों बार एक साइकिल घूमी हुई है, लेकिन अब ये साइकिल का अंत हो जाएगा। मेरे पास सो कॉल्ड एक फ्री विल आ गई है, क्योंकि देखिए हर कैरेक्टर हर वक्त में फील कर रहा है कि उसके पास फ्री विल है, जो कि समझ में आता है कि यार मैंने ऐसे डिसीजन पहले लिए थे और इसी डिसीजन की वजह से आज ये फ्यूचर बन रहा है। तो वहां पर कैसे हो गया ये कि उसको एक सो कॉल्ड फ्री विल मिलती है और वो सब इस चीज से बाहर निकल आते हैं। ये आपका सवाल है। हाँ, उस सवाल का बस इतना सा मेरे पास जवाब है कि अंत में हम सब चीजें सब करने के बाद एक छोटी सी चीज भूल जाते हैं कि ये एक मात्र सीरीज है। ये एक मूवी है, ये एक सीरीज है। और मैंने हमेशा, मतलब जैसे शुरू में भी कहा था, मैं इस सीरीज का कायल इसीलिए हूँ क्योंकि जिस तरीके से ये लिखी गई और उस जो सॉल्यूशन जो प्रोवाइड करना था, क्योंकि आपने इतना एक कोई हमारे डॉक्टर साहब कैमरे के पीछे अभी नमकीन खाने लग जाते हैं। ये बेहतरीन इंसान है, आज इनको कैमरे के पीछे रहेंगे भी बहुत दिन तक। ठीक है, चलिए। तो मतलब वही बात है ना कि अगर मैंने एक हाइपोथेटिकल, एक तो टाउन क्रिएट किया, फिर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करी, फिर इस तरीके से मैंने आपको एंगेज किया,
इस पूरी वेब सीरीज में, इस पूरी कहानी में, जिसमें मैंने जो भी चीजें साइंटिफिकली है वो अपने उससे दिखाई कि ये कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से मैंने लिखा है। अब मुझे उस सीरीज को खत्म भी तो करना है, और उस सीरीज को अगर मैं ये मान रहा हूँ ये इस तरीके से ऐसे 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 चल रहा है, तो क्या मेरे लिए जो वो सॉल्यूशन वर्क करेगा ना, जब मैं एडम का भी यूनिवर्स में भी देख रहा हूँ, मैं ईव के भी यूनिवर्स में देख रहा हूँ, तो मेरे लिए वो जो तीसरा एक पेरेंट वाला जो यूनिवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि मैं उस दुनिया को एक्सेप्ट कर चुका हूँ। ठीक है, एक ये बात हो गई। सेकंड बात ये हो गई कि आप ये बताइए, एक बहुत निजी सवाल, हाँ, इतना निजी भी नहीं है तो, कि हम इस चैनल पे बात करते हैं साइंस की, हाँ, हम साइंस पे इतनी कहानियां ला चुके, रील्स ला चुके, अभी भी आप टाइम हाइस्ट ला रहे हैं, हाँ, ठीक है। जितना ये थोड़ा डायरेक्ट भी हो सकता है उधर के लिए भी, पर जितना जिस तरीके से, जितना एक्यूरेसी के साथ, जितना फैक्ट चेक के साथ आप बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और जितने लोग जुड़े हैं इंस्टाग्राम पे, जितने लोग यहाँ जुड़े, क्या उतने लोग देख रहे हैं इस चीज को अभी? हाँ, सारे लोग नहीं देख रहे, इतना व्यूज नहीं आ रहा है। तो उसमें क्या है, ये आप साइंटिफिक और असली फैक्चुअल बात कर रहे हैं, हाँ, जो आदमी देख रहा है, देखते देखते अरे ठीक है बाद में देखता हूँ थोड़ी देर बाद, हाँ, हाँ, पर अगर मैं इसमें थोड़ा मसाला डाल दूं, मतलब वही काम है ना उसको। नहीं, जैसे हमारा भी साइंस का चैनल देखेंगे तो थोड़े कम टाइम में बूस्ट इसलिए किया कि हमारे पास कहानी आती है, लेकिन दीक्षित साहब मैं बताता हूँ सॉल्यूशन जो नहीं वो सॉल्यूशन तो आप ही बताएं। नहीं, सॉल्यूशन कैसे आ सकता है, क्योंकि सीरीज में बात की गई है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा डाउट रह जाते हैं। आप कंटिन्यू में सॉल्यूशन की बात करते हैं। नहीं, सॉल्यूशन नहीं बताया। सॉल्यूशन इसमें आता है कि देखिए, जो मैं सीरीज में भी और फिलॉसफी भी बात करते हैं कि अगर वक्त चलता रहा तो हमेशा वैसे ही चलेगा जैसे चलता रहा है, और वैसे ही चलता आएगा। अगर वक्त कंटिन्यूअस है तो वेब सीरीज में एक बहुत खूबसूरत बात दिखाते हैं कि एपोकलिप्स के वक्त कुछ देर के लिए टाइम रुक जाता है, और जब टाइम रुकता है और आप किसी चीज से बाध्य नहीं है, तब वहां पर फ्री विल का ऑप्शन है। अब इसमें पता है क्या है, एक छोटी सी चीज है कि इन्होंने देखी हाल ही में, मैंने देखी बहुत पहले, तो ये जो माइन्यूट डिटेल है, अब अगर बोलेंगे तो मुझे याद आ जाएगी, हाँ ये तो अब एकदम से आप डिबेट करने बैठे और मेरे को याद ही नहीं। ये सही है, तो मैं इसको मान चुका था, बात में सीरीज से दिक्कत ये चालू हो गई, मैं इसको भी मान चुका था कि टाइम रुका है, तो अब आपके पास जब टाइम ही रुक गया है, तब कोई भी एक्शन जो है वो बाध्य किसी चीज से नहीं है। हम सबको, आपको, मुझको, सबको जो है टाइम ने बाध्य कर रखा है। जैसे अभी रिसेंटली मैं थोड़ा काइंड ऑफ इमोशनल ट्रॉमा में था कि पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मेरी अभी भी खराब है, लेकिन क्योंकि वो वक्त की धारा में बंधे हुए हैं, आप चाहे ना चाहे, कोई चाहेगा नहीं चाहेगा, लेकिन ये वक्त ऐसे ही चलेगा। अगर आप वक्त से बंधे हुए हैं तो आपकी स्टार्ट है कुछ और आपका एंड है, सो कॉल्ड इस मायावी दुनिया के लिए, जिसको हम क्या जैसी भी बात कर लेंगे इस पे, तो ये इस बंधे हुए वक्त की वजह से है। इसलिए जब भी फिलोसफीज आई है, अगर हमारे रिलीजियस फिलोसफीज भी बात करते हैं, फिलोसफिकल में आएंगे तो फिलोसफी देने से पहले वक्त रुक जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं, कृष्ण जी ने भी जब फिलोसफी बताई, गीता इस दुनिया के सामने लेके आए, तो वक्त रुक गया था उस समय। या फिर प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर हम बात करते हैं तो देखते हैं कि वो भी वक्त रुक गया था, तब उन्होंने दुनिया की सच्चाई जानी थी। और हर रिलीजियस टेक्स्ट में ये बातें आती है, और इसी वेब सीरीज में इसलिए उन्होंने नाम एडम ईव दिया था कि कहीं ना कहीं उन्होंने जो स्क्रिप्ट, क्योंकि रिलीजियस स्क्रिप्चर से रिलेट क्यों किया जाता है, क्योंकि मोस्टली लोग रिलेट कर लेते हैं। हमें आम जनता को समझाना है, और आम जनता अपने सो कॉल्ड मजहब की बातें समझती है, इस चक्कर में वहां से एडम एंड ईव। अब देखिए, एडम ईव का मतलब क्या है, जिन्होंने जितने भी अब्राहमिक रिलीजन है वो क्या बोलते हैं कि उन्होंने जन्म दिया है दुनिया को। अब वो वेब सीरीज ने उसको साबित कर दिया कि एडम ने अपने इस यूनिवर्स को जन्म दिया है, ईव ने ये दिया है। मैं वही कह रहा हूँ, इसीलिए तो मैं राइटिंग का वो वाली बात कर रहा हूँ कि कैरेक्टर्स के नाम भी वैसे रखे ताकि आप रिलेट कर पाओ। ठीक है, जैसे अभी जब हम उस दूसरे चैनल पे बना रहे थे, डेथ ऑफ अ सेल्समैन की बात कर रहे थे, तो मैंने वहां पे यही बात कही थी व्योम से कि ग्रीक के पास अपनी फिलोसफी है, अपनी माइथोलॉजी है, ठीक है, इंडिया के पास अपनी एक माइथोलॉजी है, उससे हमें बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। एज इन वो माइथोलॉजी हमें बताती है कि ऐसे इस तरीके की कहानियां रही हैं, ऐसी चीजें हुई हैं, और कहीं ना कहीं आप खोजोगे तो वैसा इंसान आज की डेट में मिल जाएगा। बिल्कुल, हम सब वहीं से। तो हर उस समय बात कही थी, एक स्टेला एडलर है, उन्होंने कही थी कि हर कंट्री के पास अपनी माइथोलॉजी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, वो एक तरीके से उनको बताती है, दिशा दिखाती है, जो भी है, बिल्कुल एक फॉल बैक करने का भी एक ऑप्शन देती है। मैं कंटेंट बनाता हूं तो मैं कभी भी उस चीज को, हमें मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना है, तो आपको फिलोसफी का सहारा लेना पड़ेगा, जिससे आप लोग रिलेट कर लेंगे। एनीवेज, तो बात सारी यहाँ पे हो रही है कि वक्त रुकता है और वहां पे आपको फ्री विल का चॉइस मिलता है। तो वक्त रुका, मैं ठहरा रहा है, जमीन चलते रही, तो वो बात है। अब देखो,
ये मैं इससे मान चुका था। मैं कहाँ क्या चीज नहीं माना, मैं ये नहीं माना कि जहां वक्त रुका था वहां तो फ्री विल है, लेकिन जो सो कॉल्ड मैसेंजर आता है वहां पर उसको बोलने के लिए कि तुम्हारा ये वर्ल्ड ओरिजिन नहीं है, ये चीज ओरिजिन नहीं थी, एक ओरिजिन यूनिवर्स है, वहां वक्त चल रहा था। तो वक्त में बाध्य होके वो ये बात नहीं कह सकती थी, क्योंकि अगर वक्त चल रहा है और वक्त में हम सब पिरोए गए हुए हैं और उसमें बंधे हुए हैं और हमें वैसे ही चलना है जैसा वक्त चला सकता है, तब वहां पर फ्री विल का ऑप्शन, जो वेब सीरीज इतने सारी चीजों के ऊपर बात कर रही थी, जो इतनी देर तक बात कर रही थी फ्री विल ना होने की, वो वहां पर फ्री विल का ऑप्शन छोड़ जाती है इररेलेवेंटली। क्योंकि अगर आपने पूरे के पूरे चीजें सीजन पे डेवलप किए हैं तो आपको वहां भी इस चीज को लेके आना चाहिए था, क्योंकि आपने सॉल्यूशन ऑलरेडी दे दिया था, वक्त रोक के आपने दिया। तो अगर मान लीजिए एपोकलिप्स आ रहा है, जब उस समय वक्त रुक रहा है, उस समय वो आ सकती थी बोलने के लिए कि देखिए ये ऐसे होने वाला है। तो सॉल्यूशन जो है ना वो बहुत अच्छा सॉल्यूशन था, लेकिन इवेंचुअली वो थ्रू आउट सीरीज में एक पॉइंट पे जाके सेंस नहीं बनाता उस पॉइंट पे, जब ये फ्री विल का ऑप्शन दिया गया। इसी चीज से मुझे बस दिक्कत थी उस सीरीज की। बाकी सीरीज बेहतरीन है। उसके अलावा वन ऑफ द फाइनेस्ट और साइंस की वन ऑफ द फाइनेस्ट वेब सीरीज देखेंगे तो डार्क का नाम शुमार है, और बहुत खूबसूरती तरह से बनाया है। इसी चक्कर में मैं टाइम हाइस्ट लेके आ रहा हूँ, जो हम बना रहे हैं, जो हम तो छोटे मोटे बनाते हैं, हम तो ये करके, तो इसी में ये जाके बन रही है। तो खैर ये जो इसकी जो पूरी कहानी, आप डार्क सीरीज जरूर देखिएगा। और साइंस की बहुत सारी उसमें ये बातें हैं कि कैसे जो बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स की बात हो रही है, आप समझिए कि ऐसा भी हो सकता है दुनिया में कोई ना कोई चीज हमें, आज आप सोचिए बैठ के कि आज हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं, हमने पत्थरों से सिलिकॉन, हमने चिप बनाई, चिप से हमने सब कुछ बनाया, कैमरा बनाया, सब कुछ चल रहा है। पत्थर थे एक जमाने में वो। तो ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है, अगर ऐसा भी हो सकता है, जो सीरीज बात करते हो बहुत, इसलिए पैराडॉक्स का नाम है, कि शायद सही में कोई चीज ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर से इंफॉर्मेशन हमें पास में डाली गई हो ताकि फ्यूचर बने रहे। जो कि इंटरस्टेलर मूवी बात करती है कि फ्यूचर वाले बंदों ने बोला था दे सेंड देम, ताकि जब वार्म होल स्टेबलाइज हो जाता है। इसलिए मैंने एक पॉडकास्ट में बोला था कि वार्म होल स्टेबलाइज हो जाएगा तो ये साबित हो जाएगा फ्री विल नहीं है। अभी भी आप खुश मनाइए, जश्न मनाइए कि आपको अभी भी सो कॉल्ड आपको लगता है कि आपके पास चॉइस है, ऑप्शन लेने की काबिलियत है, क्योंकि आज तक साइंटिफिक टर्म्स में भी साइंस जो है एक अच्छा खासा बड़ा वार्म होल स्टेबलाइज नहीं कर पा रही है। और जिस दिन कर देगी तो बुरा मानिएगा कि आप जो है, बस आपको लग रहा, आप वो क्रिएचर्स हैं, जो विकास के शब्दों में, कि आप वो है जिनको एहसास लग रहा है कि उनके पास फ्री विल है, जबकि उनके पास फ्री विल नहीं है। तो इस सारी जो वेब सीरीज की बात थी, इसी वेब सीरीज में बहुत खूबसूरत है, देखिएगा। और कुछ बोलना पर ये बात है, मतलब वो उसमें एक पॉइंट जो निकाला, और अभी जैसे इस बात को जोड़ते हुए कि फ्री विल नहीं है, और हम वो लोग हैं जिन्हें लगता है कि फ्री विल है हमारे पास, यही शायद सिनेमा या यही शायद सीरीज वाली चीज यही होती है कि लगना चाहिए। मैं यही कहना चाहूंगा कि एज ह्यूमंस हमें लगना चाहिए कि हमारे पास है, क्योंकि वो अगर ये भी पता चल गया कि नहीं है तो हम और ज्यादा बाध्य हो जाएंगे कि हम तो नहीं करेंगे। नहीं तो अगर जब पता चल गया नहीं है ना, तभी ये चीज है ना कि यूनिवर्स ने चाहा इस पॉइंट पे कि अब तुम्हें पता चले कि तुम्हारे पास नहीं है, तो फ्री विल ना होने का मतलब समझ रहे हो कि कुछ भी तुम, एक एक्सपेरिमेंट साइंस का भी है, शायद बायोलॉजिकली मैं पढ़ा था कि ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसे एक्सपेरिमेंट भी हुए हैं कि इंसान टेक्निकली डिसीजन पहले ले लेता है सोचने से, मतलब ऐसे चीज। तो ये बहुत सारे साइंटिफिक फैक्ट्स भी आ रहे हैं जिसमें बहुत साबित हो सकता है कि फ्री विल नहीं है हमारे पास। हम थॉट शायद जो हम सोच रहे हैं वो भी हम नहीं कर पा रहे, हम भी नहीं सोच पा रहे। यू कैन डू व्हाट यू विल बट यू कैन नॉट विल व्हाट यू विल, ये भी बातें हैं फिलोसफिकल टर्म्स की। तो हमें तो नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों वीडियो बनाते हैं, हम शायद बात करते करते 45-50 मिनट हो गए। एडिटर साहब की आज रिमांड लग जाएगी एडिट करते करते। तो ये जो सारी वीडियो थी, आई गेस अगर आपको ऐसी पसंद आ रही है और आपके पास फ्री विल नहीं है या है, उस सब में भी बताइए कि अच्छा लग रहा है, तो हम बहुत सारे साईफाई वेब सीरीज इन सब के बारे में पर वही बात जितने लोग जुड़े हैं, और जैसे मैंने बात कही बीच में कि पता नहीं उतने लोग देखते हैं या क्या सीन है, उतने ही मेहनत से उन्होंने भी बनाया डार्क वाला, और उतनी ही मेहनत से हम अपने रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज करके अभी जो ये टाइम हाइस्ट लिख रहे हैं, और जैसे उन्होंने बताया कि कितना कुछ चल रहा है जीवन में, ठीक है, पर्सनल लेवल पर भी, ठीक है, वो चलते हुए भी क्या क्या चीज बना रहे हैं और क्या क्या चीज बनाने की इच्छा रखते हैं। तो मेहनत है भाई। हम खत्म करते हैं वीडियो में। ऐसे दीक्षित से भी बोल रहा था, कुछ दिन परेशान थे, तो दीक्षित, मैं बोला कि यार दीक्षित ये चीजें चल रही है, चलते रहेगी, लेकिन वही है, थैनोस का डायलॉग याद आ गया था। मैं इसको बोला था कि स्ट्रॉन्ग हार्डेस्ट चॉइसेस रिक्वायर स्ट्रॉन्गेस्ट विल। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हम सब एक साथ हैं, ऐसे वक्त और आते रहते हैं, और सच्चे लोग और दोस्त और परिवार वही होता है जो हर वक्त एक दूसरे के साथ खड़े रहे। थैंक यू तेरा, थैंक यू व्योम तेरा, और अंकित साहब अभी कुछ दिनों में आ जाएंगे वापस। तो बस खत्म करते हैं। उनको मिलियन की वो बनानी है, उनको बनानी है कि YouTube का मिलियन सेलिब्रेट करना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़े रहने के लिए।
उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत इधर उधर निकल गए हम, हारमोनियम बजाते थे मेरे अब्बा भी, तो वो देख लिया जाएगा। एनीवेज, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।